हेलो। इन हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी यूनिट फर्स्ट। तो हम इसमें पहला टॉपिक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि ये साइंस होती है, ब्रांच होती है साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा सेकंड पॉइंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, टीनी मतलब छोटे, जो दिखते ही नहीं, मतलब छोटे, बहुत छोटे होते हैं। विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वी रिक्वायर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोस्कोप। हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है इसके लिए, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, टू विजुलाइज दीज ऑर्गेनिजम्स। अब मतलब कि इनको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए देखने के लिए, जिसका नाम माइक्रोस्कोप है। अब हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार उठ के आ जाता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज़ द स्पेशल ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाउ माइक्रो कोज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, देयर सिम्टम्स, वे ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड देयर ट्रीटमेंट। ये स्पेशल ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो डिजीज कैसे कोज करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या है, और वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में, या मतलब कैसे ट्रांसमिट होते हैं किसी ह्यूमन बॉडी में। और फिर उनको हम मेथड्स, मतलब मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमने ब्रांचेज, जो माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेज है, वो दो फॉर्म में बाटी हुई है। एक प्योर माइक्रोबायोलॉजी, एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्योर जो मतलब कि जो हमारे करंट में जिसको हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है, और अप्लाइड मतलब फिर उसको हम प्योर जो माइक्रोबायोलॉजी हम उसको अप्लाइड करते हैं, उसको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये दो ब्रांचेज में बटी हुई है। पहले हम पढ़ेंगे प्योर माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरस, और पैरासाइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट। और प्रोटोजोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबियल साइटोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी, ये भी इसमें अंदर आते हैं। प्रोटोलॉजी क्या होती है? प्रोटोलॉजी में हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी, माइको मतलब फंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये उठ के आ जाता है कभी कभार पेपर में। तो माइकोलॉजी होता है इट स्टडी ऑफ फंगी। फाइकोलॉजी मीन्स इट स्टडी ऑफ एल्गी। और इम्यूनोलॉजी मतलब इट स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबियल साइटोलॉजी, माइक्रोबियल मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और साइटो मतलब स्टडी ऑफ सेल। तो हम इसमें स्टडी करेंगे इट इज स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब का जो सेल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में इट इज स्टडी ऑफ माइक्रोबियल जीन। जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो जीन है उसकी स्टडी करेंगे इसमें हम। अब है माइक्रोलॉजी, माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी नेमिंग को पढ़ेंगे। तो इट इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जो कि हमारी दूसरी ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की। अप्लाइड मतलब जिसको हम अप्लाई करते हैं, प्योर फॉर्म को अप्लाई करना ही अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फूड माइक्रोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोवेल बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस माइक्रोबायोलॉजी। तो हम इनके एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो फूड में डिसीज कोज करते हैं। तो इट इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कोज फूड बोर्न इलनेस और फूड स्पॉइलेज, मतलब जो खाने को खराब भी करते हैं उनके बारे में, और दैट कोज फूड बोर्न इलनेस। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में इट इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दी सॉइल। ये उन उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो सोइल में प्रेजेंट है। प्लांट माइक्रोबायोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ माइक्रो दैट कोज डिसीज इन प्लांट। ये स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो प्लांट्स में डिसीज कर देते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वही वाला पॉइंट है कि कैसे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे डिसीज कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, उनके सिम्टम्स क्या है, बायो ट्रांसमिशन क्या है, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, देयर ट्रीटमेंट मतलब उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो वो ये कि जो ह्यूमन बींग्स में डिसीज कोज करते हैं, तो इस स्टडी ऑफ पैथोजेनिक मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन्स में डिसीज कोज करते हैं,
दैट कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग वही है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ द यूज ऑफ नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन इंडस्ट्री फॉर फूड प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल। इसे जो ये है यूज है माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रीज में फूड प्रोडक्शन के लिए और केमिकल प्रोडक्शन के लिए एंड टेक्सटाइल के लिए। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ, तो इट स्टडी ऑफ माइक्रो दैट आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, वैक्सीन एंड अदर ड्रग्स। ये प्रोडक्ट्स हम इसको किस लिए यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए, विटामिन्स प्रोड्यूस करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, अदर ड्रग्स बनाने के लिए हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूज करते हैं। माइक्रोवेल बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या है? इट इज स्टडी ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर मैनिपुलेशन। ये हम इसमें स्टडी करते हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसका हम स्टडी करते हैं, और उसके मैनिपुलेशन, और उसके मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़ करना। तो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसके साथ छेड़छाड़ करना, तो माइक्रो बायोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी। स्पेस माइक्रोबायोलॉजी, इसमें क्या होता है? इट इज स्टडी ऑफ अफेक्ट स्पेस इन्वायरमेंट ऑन द माइक्रो, सर्च फॉर माइक्रो इन आउटर स्पेस। मतलब इसमें स्टडी करते हैं अफेक्ट को स्पेस इन्वायरमेंट में, मतलब स्पेस कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जो स्पेस का एनवायरनमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको स्टडी करते हैं। सर्च फॉर माइक्रोब्स इन आउटर स्पेस, और माइक्रोब्स को आउटर स्पेस में सर्च करते हैं। स्पेस माइक्रोबायोलॉजी का बेसिकली ये यूज होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें? हमने पढ़ा था कि अप्लाइड माइक्रो, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सोइल माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोवेल बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस माइक्रोबायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या होगा, ये हमें मतलब माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं हम इसमें माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी हमें क्या कर सकते हैं? हमें डिसीज कोज कर सकते हैं, मतलब कोई सी डिसीज कर सकते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो वो ये हम इसको इसी में ऐसे पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई द कोज ऑफ डिसीज। ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, आइडेंटिफाई करने में कि डिसीज हमारे अंदर कैसे कोज हुई है। बेसिकली हमारे अंदर जो डिसीज कोज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही कोज होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, आइडेंटिफाई करने में कि डिसीज का कोज क्या है। दूसरा पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग डिसीज। कि जो माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करती है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है डिसीज कोज करने के लिए। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन डायग्नोसिंग। ये डायग्नोसिंग मतलब जांच करने में मदद करता है, मतलब कि पता करने में मदद करता है कि क्या बीमारी है क्या नहीं, ये डायग्नोस करने में मदद करता है। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प करता है कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज मतलब डिसीज हमारे अंदर कैसे ट्रांसमिट हुई है ये पता करने के लिए। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ये माइक्रोबायोलॉजी हमारी हेल्प भी करता है जो इन्फेक्शन फैलता है ना उसे प्रिवेंट करने के लिए। और छठा सात आठ 3 पॉइंट और है। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इस फंक्शन। माइक्रोबायोलॉजी हमारी हेल्प करता है जो हमारा रोल इम्यून सिस्टम है उसका क्या रोल है और उसके फंक्शन क्या क्या है। सातवां है नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन प्रॉपर कलेक्शन ऑफ सैंपल एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हमें नॉलेज होगी तो हमें प्रॉपर कलेक्शन करने की जो सैंपल होते हैं उनका प्रॉपर कलेक्शन करके उसे ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा। आठवां है कि नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन प्रॉपर कलेक्शन एंड डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्ट हजार्डस वेस्ट। और ये हमें वो ये कि ये प्रॉपर कलेक्शन करने में हेल्प करेगा। और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और हजार्डस वेस्ट ये क्या होता है कि जो हॉस्पिटल में देखा होगा कि कुछ कचरे के डिब्बे रखे होते तो मतलब कि ब्लू कलर के रेड कलर के तो मतलब अलग अलग बॉक्स मतलब डस्टबिन्स होते हैं तो उसमें अलग अलग तरीका के वेस्ट डाले जाते हैं। वही है हजार्डस वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट को डालते हैं ना, वही है। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी कैसे शुरू हुई, इसमें हम ये बताएंगे। देखो, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिगिन विद द इन्वेंशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय एंटनी वॉन लीeuwenhoek। सबसे पहले मतलब कि जो माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडी स्टार्ट हुई किसके द्वारा हुई? एंटनी वॉन लीeuwenhoek। इसने इन्वेंशन किया था सिंपल माइक्रोस्कोप का। इन 1675 द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और फिर 1675 में पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था। और एंटनी लीeuwenhoek ने और क्या क्या किया था? एक तो उसने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया और 1665 में सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स देखा गया। ही नेक्स्ट पॉइंट है ही डिस्क्राइब वेरियस शेप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसने बहुत सारी शेप्स भी डिस्क्राइब की, जैसे कि साइड में तुम्हें थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिख रही होंगी जैसे कि कोकाई है स्पेरिकल है, रोड शेप बेसिली होता है ऐसे करके।
और जो स्पाइरल है ये स्पायरोस्टेट्स भी बोलते हैं इसको, साइड में दिख रही है। तो he described various shapes of microorganisms such as cocci, bacilli, spiral. He find out that many microorganisms are present in the fluid secretion of the body and intestine. उसने ये भी खोज की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड सिक्रेशन में, जो हमारी बॉडी के फ्लूइड होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन में इकोलाई होता है, और भी होते हैं बहुत। और नेक्स्ट पॉइंट है, ही ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर इन फ्लूइड कलेक्शन दैट वर लेफ्ट फॉर मैनी डेज। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो लार्ज नंबर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड कलेक्शन में, जो हम कई दिन तक लेफ्ट करते हैं, मतलब कोई हमारा फ्लूइड है हमने उसको लेफ्ट कर दिया 2-4 दिनों के लिए, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना शुरू कर देंगे। अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर। और नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट कोच। ये पेपर में हर बार आते, मतलब कि बहुत चांसेस होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके ही जाना है। तो लुईस पास्चर क्या क्या है, पहले लुईस पास्चर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लुईस पास्चर बाय ए ट्रेंड केमिस्ट, एक ट्रेंड केमिस्ट है हु कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एज वेल माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसने केमिस्ट्री के फील्ड में तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए, और उसके अलावा उसने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए। ही इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोलॉजी, और इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कंसिडर करते हैं। कुछ इसके मेन कंट्रीब्यूशन है, देखो इसमें हमने 10 कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं, मतलब जो इसने माइक्रोबायोलॉजी में दिए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसने देखो पहला पॉइंट है, ही डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसे डिसअप्रूव किया था। अब ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या होती है? इसका मतलब है कि इसका मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो वो लोग समझते थे कि पहले कि माइक्रो जो अपना आप ही पैदा हो जाते हैं, पर ये